मीडिया का सपोर्ट, सब चीज का सपोर्ट चाहिए सब लोगों का। तो जी जी करेंगे। मेरा जो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक है ट्रस्ट शुरू करना, वो हमारे गुरुजी विनोद नाथ जी के नेतृत्व में होगा। हम एक ट्रस्ट का जी जी परिणाम मतलब एक नेतृत्व यही करेंगे, एक ट्रस्ट भी हम बनाएंगे। वो ट्रस्ट जी होगा हमारे गुरु गोरखनाथ जी के लिए। जो हमारे जी जी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनका जो फंड्स होगा, या हमारी साइड से होगा या समाज की साइड से होगा, तो उस फंड से जी हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गुरु गोरखनाथ के लिए एक मतलब हर जिले के अंदर एक बड़ा एक मठ मंदिर बनाएंगे हर जिले के जी अंदर। जी 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 हाँ, और फिर उस ट्रस्ट के अंदर से हमारी समाज की गरीब बेटियां हैं, या जो मतलब शादी में मतलब नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो उनको भी हम उस ट्रस्ट से पैसा उनको लगा पाएंगे शादी कराने के लिए। अगर शिक्षा में कोई रुकावट आ रही है, कोई बच्चा हमारा आगे बढ़ना चाह रहा है पढ़ना, या कहीं स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी हम सहयोग करेंगे उसमें। जी जी। तो अब शिक्षा में दो भी हम मिनट के लिए सहयोग। हाँ, जी दो जी जी। मिनट के लिए आप 2 मिनट के महेश जी आपको रोकूंगा, और हमारे विनोद नाथ जी आ गए हैं, अब स्क्रीन पे आ गए हैं, तो उनसे जी जी बातचीत जी करेंगे। आदेश आदेश जी। गुरु जी। सभी नाथ समाज परिवार को विनोद जी का आदेश आदेश महादेव। आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, आनंद मंगल में होंगे। जी बस आपकी आपकी दुआ और महादेव का आशीर्वाद और बाबा का आशीर्वाद तो सदा बना रहे। मंगलमय है। और हमने ये मुहिम चालू की है गुरुजी, विनोद जी, गुरुजी के नाथ समाज, सकल नाथ समाज को एक करने की। जो हमारा लक्ष्य है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के पूरा समाज एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी राय दे, अपना परिचय दे, और अपने कुछ भी समस्या हो तो यहाँ आके हमसे बात करे। हो सकता है हम जितनी भी मदद कर सकते हैं उनसे, उनके साथ में बातचीत करेंगे, और बात करने से सोल्यूशन निकलता है सर। तो आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द बोले, और पूरे समाज को एक करने के लिए विचार प्रकट करें, तो फिर आगे हम बातचीत चालू करते बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। सर्वप्रथम तो हम आप युवा साथियों को और आपकी जो टीम है नाथ समाज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रही है, उन सभी को बहुत बहुत जी जी साधुवाद देना चाहेंगे। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी जी से प्रार्थना भी करते हैं कि आपका ये जो साहस है आने वाले समय में बहुत विशाल रूप धारण करेगा, क्योंकि जी जी आपके जो आयोजन हो रहे हैं, इस आयोजन से हमारे समाज के बंधु बांधव मातृ शक्तियों को कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। तो आपके जी इस सराहनीय अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं, बधाई देते हैं आपको जी आगे की। जी जी धन्यवाद आपका, इतने अच्छे विचार रखे। और हमारे साथ में नारायण जी भी आए हैं, जो कि मैं ये समझ लो कि उनके बिना अधूरा हूँ। नारायण जी आपका वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। और कैसे हैं आप? थोड़ा 1 मिनट के लिए आप अपना परिचय इन लोगों को दे दें, अपने स्वामी जी को और महेश जी को। प्रकाश जी, मैं अभी क्या है कि ड्राइव कर रहा हूँ, जी जी तो हाँ कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, बाकी बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, तब तक हम योगी जी से बात कर लेते हैं ना सर जी। ठीक ठीक। ठीक ठीक। आदेश आदेश, योगी जी आप बोलिए, क्योंकि आपको बता दो योगी जी, हमको अनुभव तो कम है पर साहस करते बहुत ज्यादा है कि समाज को एक करने का। हमारा अनुभव तो बहुत कम है, यूं समझ के चलो आपके मुकाबले, पर ये कोशिश करते हैं आप सबसे प्रेरणा लेके काम करने का। आप हमसे बात कर रहे हैं? जी आपसे ही बात कर। जी जी। जी जी देखिए नाथ जी, जी आज वर्तमान की स्थिति में अगर हम चलते हैं तो हमारे जी नाथ जी नाथ समाज अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। जी जी खतरे में क्यों दिखाई दे रहा है? समझ सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर नाथ संप्रदाय के लगभग लगभग 165 से अधिक राष्ट्रीय संगठन चल रहे हैं। जी
और राष्ट्रीय संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए जो घूम रहे हैं, जो हमारे बीच में ही है, जी उन लोगों ने कभी भी हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी रीति रिवाज, हमारे यंत्र, हमारे मंत्र, तंत्र, योग, साधनाएं, रोजगार, व्यापार, नौकरी, राजनीति, हमारा इतिहास, हमारे उन बच्चों को शिक्षा जो गरीबी के कारण नहीं कर पाते हैं, हमारे उन युवा साथियों को जिनके माता पिता की शायद कमजोरी के कारण, आर्थिक की कमजोरी के कारण, या नव युवक जब समय होता है उस समय हमारे बच्चों को विवाह संबंध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जी जी में सारी संस्कृति सभ्यता को, विरासत को संजोने के लिए आज तक किसी भी राष्ट्रीय संगठन ने कोई भी कार्य नहीं किया है, और न ही जी साथ में राजनीति में जाकर राजनीति का लाभ लेकर हमारे समाज को, संप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जी तो कहीं ना कहीं इन विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता है, और भारत के जितने भी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनका विरोध करना पड़ेगा, जी क्योंकि जो कार्य करे उसका साथ दो, जो कार्य न करे उसको निष्कासित करो। जी जी बिल्कुल साथी जब निकल कर सामने आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है कि चलो कहीं जी ना कहीं कोई ना कोई समस्याओं के ऊपर कार्य कर रहा है। जी जी आपका हमारी जी समाज को अगर आगे लाना है तो हमारी जी समस्याओं के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, जी ना कि स्टेज पर पहुंच हार फूल माला पहनना, या एक साफा बंधवा लेना, या एक बैनर, जैसे पीछे बैनर देख रहे हैं आप, तो ऐसा बैनर पे फोटो लगा देने से समाज का उद्धार हो, समाज का विकास नहीं होगा। जी समाज का विकास तभी होगा जब हम इन सारे विषयों पर कार्य करेंगे। ये तो कुछ विषय है, हमारे पास तो बहुत सारे विषय हैं जो सामाजिक, क्योंकि भारत के लगभग लगभग केंद्रीय वेबसाइट के अनुसार 6.5 लाख गांव है, जी केंद्रीय वेबसाइट के अनुसार राज्य है, और उन्हीं 36 जी राज्यों में 28 राष्ट्रपति शासित राज्य है, 750 जिले हैं। लेकिन आज तक किसी संगठन के पास में कोई कोर कमेटी नहीं है जो यह बात कह सके कि जी भारत के हर राज्य तक ये चलते हैं, या हमारा वहां समाज का नेतृत्व करने वाला हो। अरे ज्यादा दूर क्यों जाओ, समाज का नेतृत्व करने वाले होते हैं। देखिए अभी एक उदाहरण देते हैं हम आपको, जी किरोड़ी लाल मीणा हाँ हाँ ने गुरु गोरक्षनाथ जी का अपमान किया था। जी जी किसी हमारे भारत के अंदर 3 करोड़ साधु संत हैं, जी जी 15 करोड़ गोरक्षनाथ समाज है। जी अमित अगर लगाए तो हम कम से कम 20 करोड़ के आसपास जाते हैं। 20 करोड़ के व्यक्ति का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। बाबा गुरु जी वो गोरक्षनाथ जी का ऊपर कोई मजबूत स्तंभ नहीं है। जी बिल्कुल आपने जो बात की वैलिड बात करी। जी क्यों विरोध नहीं कर बोलिए पा रहे? बोलिए क्यों विरोध नहीं कर वही पा तो रहे? सोचना है, वही तो सोचना है कि आखिर में हमारे लोग जागरूक और एक्टिव क्यों नहीं है। ये जागरूक हमें करना पड़ेगा। जी जी जो जैसे कि अभी बताएं, आपको दिल्ली में कम से कम 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष उपलब्ध हैं, दिल्ली सेंट्रल में। जी 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 अब नाम क्या बताएं, आप खुद समझ सकते हो, नाम भी बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 4 नहीं नहीं राष्ट्रीय कोई बात अध्यक्ष हैं। नहीं। जी आपकी बात मैं समझ गया। जी, तो 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनमें से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसे है कि 4 बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं, जैसे कि किसी को धमकी दे दी उन्होंने, या कोई ऐसा काम कर दिया कि जिनको उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। बताइए, जी 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 नहीं है। बताएं। जी जी विनोद जी आपकी वहां से आवाज थोड़ी बहुत ब्रेक हो रही है, शायद मेरे को ही हो रही है कि महेश जी आपको भी इनकी आवाज ब्रेक आ रही है क्या? नहीं, मुझे तो थोड़ी सही आ रही है आवाज, गुरुजी की आवाज एकदम समझ में आ रही है, एकदम क्योंकि इनकी क्लियर है एकदम। हाँ तो बोलिए बोलिए, क्लियर आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। जी, हम तो आपसे, प्रकाश नाथ जी, आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, ये बताइए।
मैं ये जानना चाहता हूँ सर जी कि जो भी हम लोग, मैं और नारायण जी, हम दोनों ने मिल के 1.5 साल पहले ये प्रोग्राम चालू किया था, तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। पर हम आगे ये चाहते हैं कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरा सकलनाथ समाज एक कैसे हो सके, उसके बारे में बताएं। और हम अपने नाथ समाज के लोगों को जागरूक कैसे करें, ये बताएं। अब पहले एक एक पॉइंट पे क्लियर करेंगे कि तो जागरूक कैसे करें, ये बताएं आप। एक एक सवाल पर एक एक जवाब। जी जी, एक एक सवाल क्लियर करते जाएंगे तो समझ में आएगा, जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। बराबर। अब जी जी देखिए प्रकाश नाथ, चैनल पर जितने भी आपके हमारे परिवार के जितने भी सदस्य बैठे हैं, उनको थोड़ा सा सोचने और समझने की आवश्यकता है। हमारे अपने और विचार व्यक्त करने हैं हम आपसे। जी जी जैसे कि हमने भी बताया कि भारत के सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं, ऐसे ही जी जी सैकड़ों सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जी कई जी अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयास कर रहा है। जी जी संपूर्ण भारत के 6.5 लाख गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी जी तो कहीं ना कहीं में आज के युग को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें कुछ ऐसा निर्माण करना चाहिए कि जिस जी पैनल पर, जैसे उदाहरण देना चाहेंगे, जी हमारे कुछ समाज सेवी हैं और उन समाज सेवियों में ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। तो जी जी हमने इसका निर्माण करा है, जो हमारे जी साथियों ने सबने मिलकर, कि जिससे अगर आज जैसे कि प्रकाश नाथ जी आज राजस्थान में बैठे हैं या कोई हमारा बंधु बांधव महाराष्ट्र में बैठे हुए हो, जी तो जहां से व्यक्ति बैठा हुआ वो एक सूचना अगर डालता है तो वो भारत के 6.5 लाख गांव तक सूचना पहुंचती है। जी जी तो एक सूचना भारत के 6.5 लाख गांव तक, जहां पर आप जी समस्त नाथ समाज समुदाय को एक कर सकते हैं। जी फेसबुक पर अगर आप जाते हैं तो हजारों ग्रुप बने हैं, 6.5 लाख गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन हजारों ग्रुप के माध्यम से भी हम पूरे भारत में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी जैसे कि आपने एक आदेश शब्द का उच्चारण किया, जी जिससे आपने शुरुआत, जहां आपने नाथ समाज का मिलन समारोह रखा, जी वैसे ही एक आदेश, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर जी हमारी समाज को, संप्रदाय को उपलब्धियां मिलने वाली है। समझिएगा, जी जी शिक्षा, संस्कृति, जी सभ्यता, जी रिवाज, इतिहास, यंत्र जी मंत्र तंत्र की साधनाएं, छठी की जी लोकसभा की जानकारी, विधानसभा की जी जानकारी, हमारे बच्चों को उच्चतम उच्चतम शिक्षा, हमारे माता बहनें जो बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देती है और वो अनचाही चीजों को देखता है, बच्चों के माइंड में सेट होता है। तो ऐसे ही जी आदेश पर एक यूट्यूब चैनल, के जिस चैनल पर गुरु शिष्य की परंपरा, तभी तो हमारा बच्चा सुबह उठकर माता पिता के चरण छुएगा। जी ऐसे ही बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक गांव के, एक वार्ड के अध्यक्ष तक, यानी कि एक गांव के व्यक्ति तक की सीधी पहुंच। यानी कि आज अगर आपको आवश्यकता है कि आप राजस्थान में बैठे हैं और आपने अगर सोच लिया कि मुझे महाराष्ट्र से या साउथ से कोई भी चीज का लाभ लेना है, या हमारा बच्चा अगर पढ़ाई करने के लिए वहां जा रहा है, तो हमें सामाजिक व्यक्ति से हमें जानकारी मिल जाए, वहां का माहौल जानकारी मिल जाए, कोई अच्छा रूम मिल जाए, उनका निवास स्थान मिल जाए, कोई सुविधा मिल जाए, तो आपको तुरंत सुविधा उपलब्ध है। ऐसे ही हमारे भारत के अंदर नाथ समाज संप्रदाय के कितने रेस्टोरेंट हैं, भारत के नाथ समाज संप्रदाय के कितने होटल्स हैं, भारत के नाथ समाज संप्रदाय के हर तीर्थ स्थल पर कहाँ कहाँ धर्मशालाएं हैं, हमारे नाथ समाज संप्रदाय की कितने वाहन हैं, तो जिनके ऊपर हम विश्वासपूर्ण कार्य कर सके, उनका सहयोग ले सके, उनका लाभ ले सके। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अब नासिक त्र्यंबकेश्वर घूमने गए, अब जी आपको वहां पर पता नहीं तो कोई हमारी नाथ समाज संप्रदाय की भी धर्मशाला भी है, होटल्स भी हैं, लॉज भी हैं, गाड़ी वाहन वाले भी हैं, लेकिन हम किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को करते हैं, हमें जानकारी जी नहीं होने के बाद। किसी होटल में जी जाते हैं तो हम 3,000
रुपए का खर्च करेंगे, 2,000 रुपए का खर्च करेंगे। अगर वही जी जानकारी अगर आपको आदेश पे मिल जाती है तो आप कहाँ पहुंचेंगे? समाज की धर्मशाला में, समाज जी की जी होटल में। जी तो वहां आपको कितना लाभ हुआ, समाज के व्यक्ति को कितना लाभ हुआ? आप जी अगर जी धर्मशाला में गए तो आपको 2,000 रुपए का अगर रूम लिया आपने बाहर, तो धर्मशाला में आप जी 500 रुपए में ले सकते हैं वहां का शुल्क हो, जिसमें आपको भोजन भी मिल पाए और आपको सुविधा और सुरक्षा भी मिल पाए। आप निसंकोच होकर वहां, तो आपके साथ में कोई धोखा नहीं हो। जी तो समाज का पैसा समाज में रहेगा और आपको सारी जानकारियां उपलब्ध होगी, उपस्थित होगी। तो जी इन सारी बिल्कुल बहुत सी ऐसी जानकारी हमारे जैसे कि मठों मंदिर की जानकारियां हैं। हमारे जी जी हर जिले में हमारी जमीनों के ऊपर लोग कब्जा होते जा रहे हैं, कब्जा जी करना है, तो उनको छुड़ाने के लिए जी कानूनी सहायता मिल सकती है। केंद्रीय जी गाइडलाइन जी के अनुसार तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी सुविधाएं वो सीधी सुविधाएं उनके घर तक पहुंच सकती है। क्या क्या लाभ जी मिल जी सकता है सरकार को, सब ऊपर मिल सकता है। तो उसे एक आदेश एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो सभी मिलकर तैयार किया है, उस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। वहां हम कार्य कर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब हम दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ऐसा गुरुजी, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे नाथ समाज को हम एक प्लेटफॉर्म पे एक करने की कर सकते हैं सर जी? जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक प्लेटफॉर्म जी तो तभी हो पाएंगे जब समस्याओं का समाधान होगा और जो चाटुखोर है, जो राजनीति के जी तलवे चाटते हैं, जो जी इस पार्टी से उस पार्टी से बंधे हुए हैं, जो सिर्फ जी अपना विकास चाहते हैं, उनको समाज को हटाकर नई दिशा देनी पड़ेगी। जी जी देखिए, छोटी सी बात है कि नाथ जी, आप एक कार्यकर्ता है, समाज के सेवक हैं, और हमारी जी एक समस्या, अगर उस समस्या का अगर आप समाधान हमारे करते हो तो हम कहाँ जुड़ेंगे? समाज से ही, प्लेटफॉर्म से ही। प्लेटफॉर्म से, समाज से जुड़ेंगे। आज सबसे जी जी महत्वपूर्ण काम की आवश्यकता हमें यही है। जी पहला, आर्थिक स्थिति से मजबूत करना। जी दूसरा, शिक्षा से मजबूत करना। तीसरा, हमें जी हमारे इतिहास से मजबूत करना। ये जी 3 बिंदु पर कार्य करने की आवश्यकता है। जी हमारे जी पास जो पैसा बिल्कुल। है, तो हम समाज की सेवा करने कहाँ जा पाएंगे? हाँ हाँ वैसे निकलते ही पैसा की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे जी कि जी आपके सामने महेश नाथ जी भी उपस्थित हैं। जी अब जी महेश नाथ जी जो दिल्ली नोएडा से हैं, ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। आप देख रहे हैं आप कि भारत में लगभग जी लगभग जी 25,000 व्यक्तियों को रोजगार देना पसंद करेंगे, रोजगार दे रहे हैं ये। जी जी ऐसे व्यक्तियों को आगे लाकर, आपके चैनल से हम तो चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को आप आगे लाइए, जी जी। जो समाज का तो हम ला नेतृत्व कर पाए, समाज को शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता में आगे लेकर आए, रोजगार में, जी जी व्यापार में आगे लेकर आए। जी बिल्कुल, हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बीके शैतान लाइव करके हमारे एक यूट्यूब चैनल भी हमारे एक दोस्त का चलता है, जो कि लाइव स्ट्रीम हिंदुत्व के लिए करते हैं। और वो भी है कि हमारे कमेंट बॉक्स में है। तो धन्यवाद आपका शैतान भाई। नाम ऐसा रखा है कि क्या बोले, पर उन्होंने उनके लाइव स्ट्रीम पे बहुत अच्छी डिस्कशन होती है सर जी। मैं गया हूँ, लगभग आधे घंटे तक बात करी है मैंने। और हाँ गुरु जी, अब आगे कुछ बताएं आप, क्योंकि हमारा अनुभव तो ज्यादा नहीं है, पर आपका अनुभव हमसे ज्यादा है। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज को, पूरी समाज को, जैसे कि आपने विवरण बताया कि इतनी जनसंख्या है, तो अपने समाज में हम कैसे एक कर सकते हैं, उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। तो उसके बारे में हमने आपसे कल फोन पे भी बात करी थी कि इस तरह से कर सकते हैं सर जी। अगर आपको एक सब्जेक्ट हाँ देते हैं, जी जी आप अपने चैनल के माध्यम से भी उठाइएगा, और ये सब्जेक्ट सभी जी से पूछने के काबिल भी हैं आप। ये जी जी हमारे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कीजिएगा। जी जी क्या अभी हमारे भारत समस्त नाथ समाज संप्रदाय को नेशनलाइज
एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवश्यकता है जी जी जो समाज का नेतृत्व करता है। उस राष्ट्रीय जी जी अध्यक्ष को समाज की हर गांव की जानकारी उपलब्ध हो। जी जी 36 राज्य से मिलकर एक कोर कमेटी बनाई जाए। जी जी कोर कमेटी के साथ में कमेटी बनाई जाए। भाई जी कोर जी कमेटी बनाने का मतलब है कि 36 राज्यों से व्यक्ति एक निकल कर आएगा और वह कोर जी कमेटी बनेगी जो सब अपने जी अपने प्रदेश के समाज के मॉडल आगे बढ़ाकर सुनाकर समाज को आगे बढ़ा पाए। कोर जी जी कमेटी की बिल्कुल आवश्यकता। फिर हमें चाहिए गवर्नमेंट बॉडी जो नाथ समाज